आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप घर बैठे आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्करनैन अहमद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप घर बैठे आपका ब्लड शुगर लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। और ब्लड शुगर चेक करने की बहुत सी वजूहत हैं। शायद आप ये जानना चाह रहे हों कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो और आप अपना कंट्रोल चेक करना चाह रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में डायबिटीज़ के बारे में तफसील से बात की थी। अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा और नए हैं इस चैनल पे, तो उस वीडियो को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले आपको एक ग्लूकोमोनीटर चाहिए होगा। आजकल मार्केट में डिफरेंट किस्म के ग्लूकोमीटर दस्तयाब हैं। आप किसी भी अपने रिलायबल जो फार्मासिस्ट है या केमिस्ट है उसके पास जाके पूछ सकते हैं कि कौन सा रिलायबल है। एक्यूचेक वगैरह गालबन जो है वो काफ़ी बेहतर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और वैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए कि मैं कोई भी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आप ख़ुद अपनी जो है ड्यू डिलीजेंस करें और देखें कि कौन सा बेहतर है। तो ग्लूकोमीटर जब आपके पास मिल गया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है आपको वो लेंसर चाहिए होगा। लेंसर जो है वो नॉर्मली इधर डलता है। और जब भी आप ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं आपको बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि ये जो लेंसर जिसे हम कहते हैं ये नई आप यूज़ कर रहे हैं और किसी और ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आपने सिर्फ ख़ुद घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2-3 दफ़ा या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चाहिए, इसको आपने प्राइम कर लिया। यूजुअली आपको इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो उस पर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। यूजुअली 3 या 4 पे जो है आप रख लें तो वो ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद इसका ऐसे पीछे से खींचे तो वो सुई जो है जैसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में रेडी हो जाती है। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो स्ट्रिप्स हैं। तो स्ट्रिप्स इस तरह के छोटे से बॉक्स में आती हैं। मेरे पास ये T2 स्ट्रिप्स हैं जो हम इधर NHS वगैरह में भी यूज़ करते हैं। इसको अगर आप देखा जाए तो इस पर 2 साइडें हैं। इसकी एक साइड जो है वो मशीन के अंदर चली जाती है जो ग्लूकोमोनीटर है, और एक साइड पे जो है थोड़ा सा इस पर निशान है जो जहाँ पे ब्लड जाएगा। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। आपने बीप सुनी होगी इसकी को जो मुझे बता रही है कि ये रेडी है। हाँ, इससे एक बड़ी एहतियात और ये है आपने हाथ जो है आपने धो लेने हैं इससे ब्लड शुगर चेक करने से पहले, क्योंकि हो सकता है आपके हाथों को कोई ऐसी चीज़ लगी है, कोई मीठी चीज़ लगी है और उसका असर आपके जो है इस पर भी आ सकता है। तो जब आपने हाथ धो लिए तो इसको यहाँ पे रख के उंगली के साथ तो आपने प्रेस करना है बिस्मिल्लाह। ब्लड आ जाए तो मशीन आपकी पहले से रेडी है। ये तकरीबन 5 सेकंड लेगी। बस टिश्यू मैंने पहले से क्लीन रखा हुआ। अभी ये जो मेरी रीडिंग आई है 5.3 है। मैं आपको दिखाता हूँ इधर, आपको नज़र आ रही होगी। तो अब 5.3 का क्या मतलब है? ये 5.3 मिली मोल पर लीटर है। ये डिफरेंट किस्म की रीडिंग है। जो पाकिस्तान में हम वो यूज़ करते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट रीडिंग है, और मैं अभी आपको कन्वर्शन बताता हूँ उसकी। पाकिस्तान में जो हम यूज़ करते हैं वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, mg पर dl। तो मैंने अभी खाना खाया हुआ था, तकरीबन 2 घंटे हो गए मुझे। मेरी जो रीडिंग है वो 5.3। इसमें जो खाना खाने के बाद वाला टेबल है वो मैं भी इधर लगा भी दूंगा, आप देख भी सकेंगे उसको। जो नॉर्मल रीडिंग है आपकी वो 7.8 से कम होनी चाहिए इसके मुताबिक, और जो पाकिस्तानी इकाई है उसके मुताबिक 140 या 140 से कम होनी चाहिए। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम है, ये खाने के 2 घंटे बाद। तो अभी हम इसको सारी रीडिंग को देख लेते हैं। एक दफ़ा हम शुरू करते हैं वैसे फास्टिंग से। फास्टिंग का ये कि जब आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाया पिया हुआ, या जिसे हम खाली पेट कहते हैं, तो फास्टिंग में जो आपकी रीडिंग है वो 100 से कम होनी चाहिए। आप ऐसे हैं कि आपकी ब्लड शुगर थोड़ी हाई लेवल पे है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, तो वो हो सकता है आपकी रीडिंग अगर 100 से 125 के दरमियान में आए तो हो सकता है आप उस रेंज में हैं जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़ नहीं है लेकिन इसका बहुत ख़दशा है, बिल्कुल करीब है आपके। और 126 या उससे ऊपर हो खाली पेट
تو اس کو ہم جو ہے ڈائبٹیز تصور کر سکتے ہیں. تو دوسری جو ریڈنگ ہے وہ کھانے کے بعد والی ہیں. کھانے کے بعد والی کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ چیک کریں تو جو نارمل ریڈنگ ہے آپ کی وہ 140 سے کم ہونی چاہیے کھانے کے 2 گھنٹے بعد. اور اگر آپ کی ریڈنگ 140 اور 199 یعنی کہ 200 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پری ڈائبٹیز ہے, یعنی کہ ڈائبٹیز ابھی نہیں ہے لیکن اس کا خدشہ ہے, اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اور اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد آپ کی بلڈ شوگر لیول 200 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہو. تو اگر بلڈ شوگر چیک کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شوگر پری ڈائبٹیز میں ہے لیول میں ہے یا ڈائبیٹک لیول میں ہے تو اس کا ایک کنفرمیٹری ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جسے HbA1c ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ عام لیبارٹری سے ہو جاتا ہے یا اگر آپ اپنے کسی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن لے لیں. وہ جو ہے بیسیکلی چیک کرتا ہے کہ آپ کی بلڈ شوگر پچھلے 3 مہینے میں کیسی رہی ہے, تو اس کے لحاظ سے پھر جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ریڈنگ جو ہے کیسی رہی ہے. یہ تھا آج کا ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈفرینس کیا ہے نارمل ریڈنگ میں پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز. تو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ, السلام علیکم.